क्वेश्चन है बहुपद x की पावर 4 माइनस 10x² प्लस 22 को दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित करे। ठीक है, x की पावर 4 है, इसे x² में बदलना है, गुणनफल में गुणनखंडित करना है। ठीक है, यानी कि अपने को इसका अपने को होल स्क्वायर बनाना पड़ेगा। होल स्क्वायर मतलब ये माइनस है ना बीच में, तो अपन ये वाले इस सूत्र के रूप में बदल सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a² माइनस 2ab प्लस b²। ठीक है, इस सूत्र के रूप में बदल सकते हैं। ये वाला हिस्सा इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, और ये अपन में बना लेंगे होल स्क्वायर, इसके रूप में बनाएंगे इस फॉर्मूले को। ये फॉर्मूला इसके रूप का है, इसे इस रूप में बदलना है होल स्क्वायर के रूप में, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में। इसको ले लेते हैं, इसको इस रूप में बनाना है a² माइनस 2ab प्लस b² के रूप में। तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, x² का होल स्क्वायर कर लेंगे, x की पावर 4 आ गया, माइनस 2 गुणा 5 गुणा x² लिख सकते हैं इसके 2ab के रूप में बदलने के लिए, प्लस 22 लिख दिया। ठीक है, इसे नीचे ले लेते हैं, x² का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा x² गुणा 5 भी लिख सकते हैं, 5 को बाद में x² में पहले लिख लिया, प्लस 22 कर दिया। ठीक है, अब एक बात बताओ, जैसे ये है 2a और ये b, ये क्या है 5 क्या है b है, 5 की वैल्यू क्या है b है, x² की वैल्यू a है, तो ये तो इधर a बराबर x² है ना, तो ये तो a का स्क्वायर हो गया। चलो ठीक है, ये बीच में माइनस का चिन्ह आ गया, ये 2ab भी हो गया, लेकिन इधर क्या होना चाहिए था, b का स्क्वायर, यानी कि b का स्क्वायर होना चाहिए था। इधर क्या होना चाहिए था, b का स्क्वायर बनाना है, b का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा 25 आना चाहिए था। यहाँ पे कितना है 22 है, तो 22 को 25 बनाना पड़ेगा। तो इसको अपन क्या करेंगे, पहले इसमें +3 कर देंगे और -3 कर देंगे। +3 -3 करने से क्या होगा, प्लस के 3 माइनस के 3 से कट गए, मतलब 0 जोड़ दिया एक तरह से। इसमें समीकरण में कोई फर्क नहीं आया, तो ये तो हो जाएगा अपना 25 वैल्यू, 22 + 23। तो ठीक है, तो ये क्या बन गया, सूत्र बन गया a का स्क्वायर यानी कि x² का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणा x² यानी कि a गुणा b, 2ab हो गया, और ये b का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर 25, b बराबर 5 था ना, ये b की वैल्यू 5 है, तो 5 का स्क्वायर बन गया। तो इसे अपन क्या लिख सकते हैं, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा अपना x² माइनस, चलो ये पेन नहीं चल रहा, दूसरा ले लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं इसे, a² माइनस 2ab प्लस b² है, इतने को अपन a माइनस बी के होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। तो लिख लें, एक a माइनस a बराबर कितना है x² माइनस b बराबर कितना है 5, इसका होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये माइनस के 3 आ गई। ठीक, अब एक चीज बताओ, अपने को इस चीज को अपने को दो गुणनखंडों में तोड़ना है, तो एक फॉर्मूला और होता है, a² माइनस b² बराबर क्या होता है, a माइनस बी और a प्लस बी होता है। ठीक है, ये चीज सही है, a² माइनस b² बराबर a माइनस बी a प्लस बी होता है। तो अगर मैं इसके रूट लगा के 3 के इसका होल स्क्वायर बना दूं, तो ये क्या बन गया, a² माइनस b² a² माइनस b² बन गया। तो इसे a² माइनस b² को इस रूप में तोड़ लेते हैं, एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो करें तो ये क्या आ जाएगा, x² माइनस 5, पहले माइनस का ले लेंगे तो माइनस का √3, ये इंटू में आ जाएगा, और दूसरा पद क्या बनेगा, x² माइनस 5 प्लस √3। ठीक है, ये ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, x² माइनस 5 माइनस √3, x² माइनस 5 प्लस √3, x² माइनस 5 प्लस √3, x² माइनस 5 माइनस √3, यानी कि ऑप्शन नंबर अपना बी हो जाएगा इसका आंसर, और ये आंसर है। ठीक है, ये हो गए ना दो द्विघात बहुपदों के गुणनफल में गुणनखंडित, ये द्विघात है। ठीक है, द्विघात बहुपद है ये वाला और ये वाला, ये इनका गुणनखंड है। ठीक है, गुणनखंडित कर दिया गुणनफल में। ठीक है, ये अपना आंसर आ जाएगा।